बीएसए को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, बीएसए को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, निलंबित हो, भ्रष्ट बीएसए निलंबित हो। शिक्षक के सम्मान में, हम सब हैं मैदान में। न्याय दो, शिक्षक को न्याय दो, न्याय दो, न्याय। सीतापुर बीएसए ऑफिस में हुए बेल्ट कांड का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा के समर्थन में आप देख सकते हैं कि ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी आए हुए हैं। यहां पर अधिवक्ता जो हैं हाई कोर्ट के अमरेंद्र बाहुबली जी भी हैं और अपना दल के नेता भी हैं। तो तमाम नेता उनके समर्थन में उतरे हैं और आज यहाँ ग्रास फॉर्म, ये मिलिट्री फॉर्म है, वहाँ पर एकत्र हुए हैं। यहाँ से पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय जाएंगे और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता है अमरेंद्र बाहुबली जी, जो लगातार फेसबुक पर भी जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो आज आप सीतापुर आए हैं, कई दलों के नेता भी आपके साथ आए हैं, अपना दल के आए हैं, ओबीसी मोर्चा आपके साथ आया है। क्या मांगे हैं आपकी? आपने फेसबुक पर भी मुखर होकर कई मांगे उठाई हैं। देखिए, ये सामाजिक लड़ाई है। ब्रजेंद्र वर्मा जी के साथ अत्याचार हुआ है। एक जाति विशेष के लोगों ने जिस तरीके से बुरी तरीके से बीएसए ऑफिस में पीटा, ये पहलू कोई नहीं बता पा रहा है। भाई ये है ना कि ब्रजेंद्र वर्मा क्यों बेल्ट चलाए। आखिर उनको पहले बुला करके उनकी पत्नी जी से जब हम लोगों ने बात किया, वो लोग जेल गए तो वहाँ उन्होंने बताया कि पहले हमको ऑफिस में बुला करके बहुत मजबूती से पीटा और बीएसए साहब जब हम वहाँ गए तो जातिगत रूप से मुझे गाली दे करके कहा कि हो गई गर्मी ठंडी। तो ये बात, ये पहलू जो यहाँ अधिकारी जांच करने आ रहे हैं उनको क्यों नहीं पता है और वो ये क्यों नहीं जांच कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो सब दागी अधिकारी जांच कर रहे हैं, वही विभाग है जो उनका समर्थन कर रहा है, वही जांच भी कर रहा है। हम लोग आज अपने समाज के जो संभ्रांत लोग हैं, मजबूत लोग हैं, वो आज यहाँ आए हैं। पूरी मजबूती से हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे कि हम लोगों की तरफ से भी एफआईआर हो। भाई ब्रजेंद्र वर्मा जी को मार पड़ी है, ये देखा, मेडिकल रिपोर्ट उनकी बताएगी और जो बीएसए साहब हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट बताएगी। भाई वो इतनी गंभीर धाराओं में बता रहे हैं कि बेल्ट से हमें मतलब जान से मारने की कोशिश की जा रही। तो हम भी बताएंगे भाई ना कि हमारे भी लोगों के ऊपर मार पड़ी है। आप मेरा भी मुकदमा करिए, दोनों तरफ से निष्पक्ष जांच करिए और ये जांच ये बेसिक के अधिकारी नहीं करेंगे या फिर सरकार के अधिकारी नहीं करेंगे। रिटायर्ड जज हैं, उनके माध्यम से जांच कराई जाए, एसआईटी गठन की जाए। और ये कुर्मी समाज की बात है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत हल्का मामला है कि मास्टर मार खा गया तो क्या हो गया। भैया एक शिक्षक मार खाया है, दूसरा कुर्मी समाज का व्यक्ति मार खाया है। कुर्मी समाज सिर्फ यहाँ मार खाने के लिए नहीं पैदा हुआ है कि बाद में मुआवजा ले लेंगे, मुआवजा दे देंगे, न्याय मिल जाएगा। नहीं, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई हम लोग नौजवान हैं, हमारे पिता तुल्य हैं वो। अगर वो मार खा रहे हैं, उनका मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो ये अत्याचार हो रहा है, हम लोग तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। एक अच्छा बीएसए ऑफिस में उनका मातहत अपने विभाग के अधिकारी पे बेल्ट अगर चलाता है तो इसको आप कितना सही मानते हैं? नहीं, वो बिल्कुल गलत है, लेकिन कैसे चलाता है, क्यों चलाता है, इस पे भी तो बात होनी चाहिए। हमारी माँ बहन कोई तौल दे, इसके बाद मैं बैठा रहूं, मेरा समाज, मैं वो तो अपने पूरे समाज, शिक्षक समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कुछ मांग उठाना चाहते हैं? कोई दो कौड़ी का अधिकारी, जातिगत मानसिकता का अधिकारी को ये थोड़ी नहीं कर देगा कि आएगा किसी को माँ बहन की गाली दे देगा, तुम्हारी गर्मी ठंडा हो गई। वो शिक्षक है, डिजिग्नेटेड शिक्षक है, वहाँ 25 साल से काम कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे रो रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गए। 3-4 महीने से वो जो शिक्षिका हैं वो नहीं, उनका प्रेम प्रसंग अलग चल रहा है। भैया उनके प्रेम प्रसंग के चक्कर में तुम किसी इनोसेंट शिक्षक को, अच्छे शिक्षक को बदनाम करोगे तो ये तो नहीं चलेगा ना। बताइए किसकी जांच होती है? कोई वो अपराधी थे कि 3 साल का ब्यौरा दो, 3 साल का दे दिए, 10 साल का ब्यौरा दो। कौन कितना ब्यौरा देगा? भाई पढ़ाएगा लिखाएगा कि ब्यौरा देगा? और 3-4 दिन पहले उनके साथी संतोष वर्मा जी को भी वहाँ से हटा दिया गया था, निलंबन कर दिया गया था। तो अकेले आदमी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा कि 100-150 बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? आपने फेसबुक लाइव पे आके कहा था मर जाऊंगा या मार दूंगा, अन्याय नहीं सहूंगा। बिल्कुल बात मैं अभी भी कह रहा हूँ, कोई डरने वाली बात थोड़ी। अरे हम सरदार पटेल के वंशज हैं, सोनेलाल पटेल जी के वंशज, जो डरपोक थोड़ी नहीं है। 2 कौड़ी के 2-5% वाले ये लोग हम लोगों के ऊपर अत्याचार करेंगे, ऐसे अत्याचार करेंगे कि
हमारे लोगों को बुला करके अपने ऑफिस में धमकाएंगे, मारने की कोशिश करेंगे, जान से मारने की कोशिश करेंगे, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे? है हिम्मत योगी आदित्यनाथ जी के तो जांच कराएं, उसको हटवाएं, पहले 2 कौड़ी के बीएसए को उसको हटवाएं। उनकी बिरादरी का है, इस वजह से नहीं हटवा रहे ना। अगर कोई दूसरी बिरादरी का बैकवर्ड दलित होता अब तक साला फेंकवा देते, अंडमान निकोबार फेंकवा देते, जान से मरवा देते। क्यों नहीं करवा रहे हैं भाई? उनका बुलडोजर कहाँ गया? सिर्फ बैकवर्ड दलितों पर बुलडोजर चलता है उनका। बुलडोजर ये हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुलडोजर सिर्फ जाति देख के चलेगा क्या उत्तर प्रदेश में? आज आप लोग आए हैं प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा के समर्थन में। भाई साहब ने मांगे भी बताई, आप क्या मांग कर रहे हैं? जिलाधिकारी से आज मिलेंगे, क्या मांग उठाएंगे? जिलाधिकारी मांग मेरी यही है कि उसकी जांच जो है कोई रिटायर्ड जज से कराई जाए, जो निष्पक्ष जांच करे, और बीएसए को हटाया जाए, बीएसए के ऊपर भी मुकदमा लिखवाया जाए। क्यों बीएसए मारपीट में कोई बृजेंद्र वर्मा की तरफ से अकेले नहीं हुआ है, बीएसए ने भी तो मारा है। कैसे बता सकते हैं कि बीएसए ने भी मारपीट की, किस आधार पे? वो तो मैं मांग कर रहा हूँ डीएम साहब से कि जो सीसीटीवी फुटेज है पूरे दिन के, वो निकलवा करके जो है पब्लिक में प्रोसेस किया जाए, पूरा पता चल जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज दिया गया है वो आधा अधूरा दिया गया है? बिल्कुल आधा अधूरा कटिंग करके दिया गया है, पूरा सीसीटीवी फुटेज लाइव दिख ही नहीं रहा है। आज आप भी जो है जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं कांग्रेस का प्रदेश सचिव भी हूँ, आदर्श पटेल नाम है मेरा, मैं लखनऊ से आया हूँ। अच्छा, तो कई दलों के नेता सब एक साथ लड़ाई कर रहे हैं, उनके समर्थन में उतरे हैं। जी, आप लोग डीएम ऑफिस जा रहे हैं, डीएम ऑफिस जा रहे हैं, क्या मांग उठाएंगे? भाई सबसे बड़ी बात है कि जैसे एक टीचर को भी मारा गया, प्रधानाध्यापक को मारा गया, उसके चेहरे से लग रहा है, और उनकी वाइफ जो बता रही हैं उनके साथ जो कुकृत्य किया गया है, उनके साथ मारपीट की गई, उसकी जांच होनी चाहिए। एक छोटी सी सीसीटीवी फुटेज की क्लिप आप काट करके एक पिछड़े समाज के व्यक्ति के खिलाफ आप एफआईआर लिखवा दे रहे हो, उसको जेल भेज दे रहे हो, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। बीएसए ने जो मारपीट की है उसका कौन जवाब देगा? और उसके बाद माननीय पूरा सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से अपनी वीसी में डीएम और एसपी के माध्यम से पूरे समाज को धमकाने की कोशिश की है ना, बुलडोजर वाली, डीएम, मैं इस मंच के माध्यम से और इन सब के माध्यम से समाज की तरफ से मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि ये धमकी उनकी काम नहीं आएगी, और ईंट से ईंट समाज बजा देगा। इसमें न्याय की ज़रूरत है। अगर गलत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर गलत नहीं है तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। और बाकी बीएसए और बीएसए की टीम ने जो मारपीट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, बीएसए सस्पेंड होना चाहिए, बीएसए के खिलाफ जांच होनी चाहिए। ये मांग उठा है आपकी? और मांग नहीं है, ये है नहीं है, ये थोड़ी डिसाइड करो, मुकदमा डिसाइड करेगा। ये मांग नहीं है, ये पूरी तरीके से समाज की तरफ से ये निर्णय है कि ये करना ही पड़ेगा प्रशासन को। प्रशासन भेदभाव करेगा तो प्रशासन को मुँह की खानी पड़ेगी। हमारे सब समाज के लोग अगर इसमें कार्रवाई समय रहते नहीं हुई तो हम लोग गांव-गांव जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे इस मुद्दे पर, और उसके बाद बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। किसी भी कीमत पर राहत देने का कोई मतलब ही नहीं है। बीएसए को उनके काम की सजा मिलेगी। क्या चाहते हैं? निलंबन चाहते हैं? बिल्कुल बीएसए का निलंबन चाहिए, बीएसए के खिलाफ एफआईआर और बीएसए को जेल भेजिए, और बीएसए के साथ में जितने लोग हैं जो मारपीट में हुए हैं उन सबको जेल भेजे। पूरी सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अपना दल एस के नेता है अभिंजय सिंह पटेल, क्या कहना चाहेंगे? लखीमपुर से रवि वर्मा हूँ, हरदोई से जिला पंचायत सदस्य भी हूँ, और हम लोगों की यही मांग है, जैसा कि हमारे साथी लोग बता रहे हैं, कि जो बीएसए के ऑफिस में जो ये कांड हुआ है उसका पूरा सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए, और जिन भी लोगों ने हमारे शिक्षक के साथ में हाथापाई की है उन पर मुकदमा दर्ज किया और बीएसए का निलंबन किया जाए। आज जिलाधिकारी जी से मुलाकात करके ये सब मांगे उठाई? बिल्कुल, ये हम लोगों के पास ये पूरा है, जो हम लोगों की मांगे हैं 5-6 मांगे, ये सब हम लोग जिलाधिकारी को महोदय को ज्ञापन देके इन मांगों को मनवाने का कार्य करेंगे। देखिए, और ये जो आंदोलन है, अगर यहाँ पे हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा शिक्षक को न्याय दिलाने के लिए। हर कीमत पे हम लोगों को न्याय चाहिए। देखिए, ओबीसी महासंघ के यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद हैं, लखनऊ से, लखीमपुर से, हरदोई से पदाधिकारी आए हुए हैं। यहाँ पर अपना दल एस के भी नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, और इन सभी ने जी महासंघ से कनेक्टेड हैं। सब ओबीसी महासंघ से कनेक्टेड। फोरम पे छोड़ दीजिए, सब ओबीसी महासंघ मिलके तो साथ में आए हैं। सब ओबीसी। राजनीति में आप लोग भले अलग हो, लेकिन इस वक्त तो साथ में है ना। बिल्कुल, सब लोग ओबीसी महासंघ समझ लीजिए आप। जी बिल्कुल। तो देखिए, ओबीसी महासंघ के यहाँ पदाधिकारी आए हुए हैं, प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा के समर्थन में आए हुए हैं। और देखिए, ये ग्रास फॉर्म जो मिलिट्री फॉर्म है आरएमपी इंटर कॉलेज, उसके सामने आए हुए हैं, और ये जिलाधिकारी से अभी मुलाकात करेंगे, पैदल मार्च करते हुए जाएंगे और अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे। और इनका साफ कहना है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो पूरा निकाला
जाए, इसके अलावा जो है जो दोषी हैं उन पर निलंबन की कार्रवाई की जाए। कौन बोलना चाह रहा था भाई साहब, कौन बोलना चाह रहा था? जी जी बताइए बताइए, आप भी अधिवक्ता हैं। सबसे पहली बात हम इतना कहना चाहेंगे, मास्टर साहब ने जो किया, मैं कानूनी रूप से अगर बात करूं तो मास्टर साहब जी ने गलत किया। अपने माथे हाथ पे अगर बेल्ट उठाई तो गलत किया। जी कानूनी रूप से अगर बात किया जाए, मैं कानून का जानकार हूं, मैं कानूनी की बात करूंगा। लेकिन अगर उन्होंने गलत किया, फिर उनके चमचे ने, उनके गुर्गे लोग जो उनको बंद कमरे में मारा, मास्टर साहब क्या उन्होंने सही किए? ये कैसे कह सकते हैं? आपने कैसे आशंका जता रहे हैं कि उनके साथ भी मारपीट हुई है? कि शकल से, उनकी फोटो से देख के आपको नहीं लग रहा? तो नहीं कह सकते ना, आप लोग आशंका जता रहे हैं किस आधार पे? इसीलिए उस ऑफिस का उस घटना के दौरान का पूरा वीडियो जारी करना चाहिए था उनको, और दोनों पक्ष का क्रॉस एफआईआर होता है। कानूनी रूप से अगर बात करें, दोनों पक्ष के साथ मारपीट हुआ है तो क्रॉस एफआईआर होता है, और क्रॉस एफआईआर अगर नहीं हुआ, इसका मतलब अपने मन मर्जी से, जातिवादी मर्जी से जो जितना सिस्टम चला रहे हैं बीएसए साहब, अपने दलालों के माध्यम से सारा सिस्टम को अपने टेकअप करके बैठे हुए हैं, तो न्याय की उम्मीद कहाँ किया जा सकता है? क्या मांग है आपकी? आज जिलाधिकारी जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। मांग इतना है, प्रकरण कहाँ से शुरू हुआ है? एक महिला शिक्षिका की वजह से, एक महिला शिक्षिका की वजह से सारा प्रकरण शुरू हुआ है। हम अपने बच्चों के भविष्य की अगर बात करेंगे तो विद्यालय से ही शुरू करेंगे। एक महिला शिक्षिका वहाँ शिक्षिका के रूप में काम करती हैं, अगर वो विद्यालय नहीं आ रही हैं, बीएसए जी के 60 गांठ से अगर विद्यालय में नहीं आ रही हैं, तो आखिर उनके साथ क्या ऐसा संबंध है जिसके 60 गांठ की वजह से विद्यालय नहीं आ रही हैं? इसका पूरा सीडीआर निकलवाया जाए। पहली मांग है सीडीआर निकलवाया जाए, जिसके बिहेव पे ब्रिजेंद्र वर्मा के साथ अत्याचार हुआ, उनका मानसिक शोषण हुआ, शारीरिक शोषण हुआ, हर रूप से शोषण हुआ है। तो क्या मांग है? तो पहले सीडीआर निकलवाया जाए, और बीएसए के ऊपर भी एफआईआर हो, बीएसए के गुर्गे के ऊपर भी एफआईआर हो, और बीएसए को तत्काल के तत्काल प्रभाव से निलंबन करना चाहिए। ऐसी मांग करते हैं तब तक, और रिटायर्ड जज के साथ ये न्याय व्यवस्था चलाई जाए, क्योंकि उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कौस्तुभ सिंह, जो बीएसए एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं। मैं रहने वाला हूँ डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर का हूँ बेसिकली। मेरे जिले में, जनपद में वो रहे हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले जागृत हुए हैं। जो चोर है वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटेगा? कौस्तुभ सिंह के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हो, भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हो, तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटेगा? मैं चोर रहूंगा, मैं सर्टिफिकेट बांटने का अधिकारी हूँ क्या? और कोई भी अपने अधीनस्थ कर्मचारी अपने बॉस से तो लड़ नहीं सकता, इतना आसान तो है नहीं लड़ पाएगा भाई। शिक्षक संघ हो गया, शिक्षक हो गए, बीएसए के अधीन ही होते हैं, काम करते हैं। और मैं भी किसी शिक्षक का ही शिष्य हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, तो मेरे लिए नजर में शिक्षक हमेशा महान होता है। संक्षेप में बताइए, अब आज आप जिलाधिकारी जी से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या मांग उठाएंगे? मांग रहेगी बीएसए महोदय का सीडीआर जारी करें, सीडीआर निकलवाएं, बीएसए को सस्पेंड किया जाए, वहां के पूरा वीडियो फुटेज निकलवाया जाए, जितने भी पूरा टोटल टाइमिंग का, ये नहीं क्लिप तो बहुत वायरल होती है। दूसरे इस चीज की सुनियोजित अगर व्यवस्था उनकी नहीं थी पहले से, अगर वो सुनियोजित ढंग से उनको अगर नहीं बैठा रखे थे, तो 4 बजे के बाद का टाइम था, और वहाँ 4-4, 5-5 गुर्गे जिस तरीके से छोटी सी क्लिप दिखाई उन्होंने, बहुत कुछ छिपाने का काम किया, उसके बावजूद भी जो छोटी सी क्लिप उनकी चली है, उसमें भी 4-5 गुर्गे तुरंत आकर के बेल्ट घसीट लिए हैं। उनकी बेल्ट चली जरूर है, गलत किया उन्होंने, लेकिन उनकी बेल्ट उनके ऊपर एक बार भी नहीं लगी है। तो पूरे सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की मांग कर रहे हैं की कवरेज निकालें पूरी, उसके बाद इसकी जांच किसी सीडीआर निकलवाएं, सीडीआर निकलवाने के बाद इसकी भी जांच करें कि ये गुर्गे किस बात के लिए बैठे थे। उनको पहले बुलाया गया, सबसे पहले भ्रष्टाचार इस बात का हुआ कि जब वो बगैर काम किए सैलरी दिला रहे हैं अगर बीएस से, तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? उसकी वॉइस जो है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी जो है वायरल हो गई है। उस वॉइस रिकॉर्डिंग के वायरल होने के बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ से जो ऐलान किया है, एक धमकी दी है, पूरे समाज को दी है, वो सिर्फ केवल एक व्यक्ति को नहीं उन्होंने टोका है, उन्होंने पूरे कुर्मी समाज को गाली दे दी है। अगर उन्होंने ये बात कही है कि इससे बड़ी और कार्यवाही हो सकती है, उन्होंने गलत किया है, इससे बड़ी कार्यवाही कर दी जाए, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या जो दूसरा आदमी है, दूसरा पक्ष है, वो सीधे सीधे एक तरफा पूरा काम करेगा? अगर उसके 5-7 गुर्गे पहले से नहीं बैठे थे तो कैसे अटैक हो गया उनके ऊपर? और इसके बाद उनके ऊपर इतना मार पड़ा है कि उनकी हालत बता रही है कि डॉक्टरी रिपोर्ट करा ली जाए तो अभी सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जिलाधिकारी से मिलने जा ही रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय से हम सब यही मांग करेंगे कि एक तरफा जो हो रहा है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और उस जांच के साथ साथ
अगर वो दोषी हैं हमारे ब्रजेंद्र मास्टर साहब तो उनको भी सजा मिले, उनको भी सजा मिले। देखिए तो यहाँ पर जो है ओबीसी महासंघ के जो पदाधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अफजल सिंह पटेल है और बीएस एक मिनट जाओ बताइए आप बताइए। बीएसए साहब यहाँ नौकरी करना है तो नौकरी करें, और गुंडाई करेंगे तो सीतापुर रेल दिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और शिक्षिका जो हैं यहाँ पे जो रील बना के नाच रही हैं और स्कूल नहीं जा रही हैं, और एक जो अपने टीचर हैं ब्रजेश जी, वो इतनी मेहनत से पढ़ा रहे थे, उनके बच्चों के आंसू देखिए आप। अगर उन्होंने इस जो गुरु की भूमिका अगर नहीं निभाई होती, वो बच्चे तो छोटे छोटे हैं ना जी भाई, उनके आंसू तो हम लोग कोई फिल्म में तो नहीं हो सकते। आज आप जिलाधिकारी से मिलने जा रहे हैं, क्या मांग उठा रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। तो ये जो उन पर एक अच्छी कार्रवाई की गई है, उसको अब इनके ऊपर पूरी जांच की जाए, इनको तुरंत जेल भेजा जाए, और ये नौकरी कर रहे हैं तो हम लोगों के जो है टैक्स पे यहाँ पे इनको वेतन मिलता है, उस पर नौकरी करें, एक गुंडाई ना करें। यहाँ सीतापुर है, समझ गए? उनकी बात बता दीजिए न्यूज़ चैनल के माध्यम से। आपकी आवाज जा रही है? हाँ, जाने दीजिए उनको आवाज़। जी बिल्कुल। तो देखिए ओबीसी महासंघ के पदाधिकारी यहाँ पर जो है आरएमपी इंटर कॉलेज के सामने जो मिलिट्री ग्रास फार्म है वहाँ पर एकत्र हुए। कई जिलों से पदाधिकारी आए हुए हैं, पैदल मार्च करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेंगे और अपने मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। और इनकी मांग है कि इनकी जो है सीसीटीवी फुटेज पूरी निकलवाई जाए, सीडीआर निकलवाई जाए, और एक पक्षी कार्रवाई से वो आहत है जो है बीएसए पर भी उन्होंने कार्रवाई की मांग उठाई है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा।